मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं से विषय हिंदी और विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक सिक्किम से कविता नंबर 11 सवई के कवि हैं रसकाम जी। इस कविता को हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसके प्रश्न नंबर 1। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। जो हमने अपनी कविता में पहला पद्यांश पढ़ा था उसमें ये सब बताया गया। ऊपर देखिए, ब्रज भूमि के प्रति कवि का अगाध प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता है। वह इस जन्म में तो ब्रज भूमि से जुड़ा ही है और चाहता है कि उसे अगले जन्मों में चाहे कोई भी जीवन मिले वह बार बार ब्रज में ही आए। यदि वह मनुष्य का जीवन प्राप्त करे तो ब्रज के ग्वालों के बीच में रहे। यदि वह पशु योनि प्राप्त करे तो नंद बाबा की गौओं के साथ मिलकर चलने वाली गाय बने। यदि वह निर्जीव पत्थर भी बने तो उस गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान पाए जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए उठा लिया था। और अंत में यदि वह पक्षी रूप में जन्म ले तो वह यमुना किनारे उसी कदम के पेड़ की शाखाओं पर अपना बसेरा बसाना चाहता है। तो ये जो कवि ने इन रूपों के माध्यम से बताया है कि वो ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता है, चाहे उसे कोई भी जीवन मिले, किसी भी प्राणी का रूप मिले। प्रश्न नंबर 2। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है ताकि वह श्री कृष्ण की प्रिय भूमि और लीला स्थली के प्रति अपने हृदय की अनन्यता को प्रकट कर सके। उसे ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 3। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। लकड़ी के एक डंडे को हाथ में धारण कर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर ग्वाले श्री कृष्ण के साथ गोएं चराने जाते थे, यानी गायों को चराने जाते थे। कवि के हृदय में उस लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव है, जिस कारण वह उन पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। लकुटी का अर्थ होता है लाठी और कामरिया का अर्थ होता है काला कंबल। प्रश्न नंबर 4। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया है। सिर पर मोरपंख, गले में कुंजमाला, तन पर पीताम्बर यानी पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमने के लिए कहा है। ऐसा करके वे श्री कृष्ण की स्मृतियों को ताज़ा बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। उत्तर। रसखान के हृदय में श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अगाध प्रेम है। उसे ब्रज क्षेत्र के कण कण में श्री कृष्ण की छवि झलकती हुई दिखाई देती है। वह सदा उस छवि को अपनी आंखों के सामने ही पाना चाहता है। मानसिक छवियाँ ऐसा एहसास कराती हैं मानो वास्तविकता ही सामने विद्यमान हो। इसलिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी
सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान के अचूक प्रभाव से स्वयं को नियंत्रित रखने में विवश पाती हैं। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर क, कोटिक एक कलकोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। उत्तर है इसका रसखान ब्रिज क्षेत्र की कांटों भरी करील की झाड़ियों को सुंदर महलों से श्रेष्ठ मानते हैं और उन्हें ही पाना चाहते हैं ताकि श्री कृष्ण के क्षेत्र में के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को प्रकट कर सके। उसके बाद नंबर ख है, माई रीवा सुख की मुस्कानी सम्हारी न जाही न जाही न जाही। इसका अर्थ है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के मुख की मंद मंद मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो चुकी हैं कि वे अपने मन की अवस्था को नियंत्रण में रख ही नहीं सकती। उन्हें प्रतीत होता है कि उनकी मुस्कान उनसे संभाली नहीं जाएगी। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? देखिए क बार बार क आया है तो क की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरा न धरूंगी। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति शौक भावना है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी को अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वह सदा उनके होठों पर टिकी रहती है। गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती हैं पर अपने सोत रूपी बांसुरी को होठों पर नहीं रखना चाहती। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग सराहनीय है। ब्रज भाषा की कोमल कांत शब्दावली की सुंदर योजना की गई है। गोपियों का हठ भाव अति आकर्षक है। प्रसाद गुण तथा अभिता शब्द शक्ति के कथन को सरलता सरसता प्रदान की। तो ये थी हमारे आज की जो हमारी कविता है सवैये, उसके प्रश्न उत्तर हैं। आप सबको इनको अपनी पेड़ कॉपी पर लिखना है और याद करना है।